यहाँ आपका स्वागत है मेरे नए मंच भय का सफर पर, जहाँ अंधेरे का रहस्य आपकी कल्पनाओं से भी गहरा होता है और जहाँ एक पल की बेबसी हमारी गहरी नींद को डरावने सपनों में बदल देती है। आज की प्रस्तुति में मैं आपको 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हम नींद में जकड़न के भयानक अनुभव कहते हैं। इस अवस्था में आप अपनी चेतना खोए बिना अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाते और उसी दौरान आपके आसपास कुछ ऐसा घटने लगता है जो डर को चरम सीमा तक पहुंचा देता है। मैंने इन 5 कहानियों को भारत के विभिन्न स्थानों में बसे लोगों के अनुभवों से लिया है और अनाम सूत्रों से सुनाया है। ये कहानियां रूह कंपा देने वाली हैं, इसलिए अगर आप भी सुरक्षित रोशनी में बैठकर इन्हें सुन रहे हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम गहरे अंधेरे, बंद दरवाजों और मन की परछाइयों को टटोलने जा रहे हैं। मैं जानता हूं बहुत से लोगों को नींद में जकड़न जैसे शब्द अजीब लग सकते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस अनुभव के बारे में कभी सुनकर हंस देते हैं। पर मेरा विश्वास कीजिए, जब आपकी आंखें खुली हों और आप मस्तिष्क से पूरी तरह जाग रहे हों, फिर भी आपका शरीर पत्थर की तरह जड़ हो, उसी समय अगर कोई अनदेखी परछाई या अजीब सी आवाज आपके बिल्कुल करीब हो जाए तो उससे भयानक शायद ही कुछ हो। कोई नामालूम आकृति आपको घूर रही हो, कोई हाथ पैर खींचता हुआ महसूस हो रहा हो या कोई फुसफुसाती आवाज आपके कानों के पास मंडरा रही हो। इसी का नाम है नींद में जकड़न का डरावना एहसास। तो आइए बिना कोई समय गंवाए मैं आपको सुनाता हूं ये 5 भयानक कहानियां, जिनमें से प्रत्येक कहानी ने अपने चरित्रों को ऐसी दहशत दी है जो शायद उन्हें जिंदगी भर न भूल पाए। कहानी एक सर्द आईना। यह घटना राजस्थान के एक पुराने हवेली नुमा घर में रहने वाली रचना नाम की युवती के साथ हुई थी। लगभग 30 बरस पुराना वह मकान था। ऊंची छतें, पत्थर के नक्काशीदार झरोखे और लकड़ी के मोटे दरवाजे। रचना के परिवार ने आर्थिक तंगी की वजह से वह मकान बेच दिया था, लेकिन कुछ समय तक वह वहीं रही थी जब तक नया बंदोबस्त नहीं हो गया। हवेली नुमा वह घर देखने में बहुत आकर्षक था, लेकिन उसकी आभा में एक अजीब सा सन्नाटा भी था, खासतौर से रात में। घर के उसी हिस्से में एक पुराना बड़ा आईना टंगा हुआ था, जिसकी चौखट लकड़ी की थी और धोने पोंछने पर भी कभी पूरी तरह साफ नहीं होती थी। बचपन से ही रचना को उस आईने से अजीब सी घबराहट होती थी, मानो उसमें कोई छिपा हुआ रहस्य हो। लेकिन फिर भी वह वहां रहती थी, क्योंकि उसके माता पिता साथ थे। कुछ समय बाद हालात ऐसे हुए कि उसे अकेले उसी कमरे में कुछ दिन गुजारने पड़ गए। एक रात जब वह मन ही मन चिंता में डूबी हुई सोने की कोशिश कर रही थी, उसे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजा खोलकर देखा है। उसके कानों में कोई आवाज या आहट तो नहीं आई, मगर एक ठंडक सी बदन में दौड़ गई। उसने चाहा कि वह बत्ती जलाकर देख ले, पर आलस और थकान के कारण उसने खुद को आराम करने दिया। सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो। अगली रात वह जल्दी सो गई, लेकिन देर रात उसकी आंख उस समय खुली जब आसपास अंधेरा पसरा था और हल्की सी चांदनी खिड़की से आ रही थी। उसे लगा वह पूरी तरह से जाग चुकी है, पर नींद फिर भी कहीं आधी बची है। उसने हाथ पैर हिलाना चाहा तो पाया कि वह हिलडुल नहीं पा रही है, जैसे उसके पूरे शरीर पर किसी ने वज्र सा रख दिया हो। उसके भीतर घबराहट की लहर उठी। उसने चाहा कि चिल्लाए, मगर गला सूखा रह गया। वह मूंदी हुई पलकों को पूरी तरह खोलने की कोशिश कर रही थी। जब उसकी नजर कमरे की दीवार पर पड़े आईने में गई तो उसने देखा कि आईने में एक परछाई खड़ी थी। अजीब बात यह थी कि आईने में रचना तो बिस्तर पर पड़ी थी, मगर दूसरी ओर कोई लंबी सी आकृति, जिसका चेहरा धुंधला था, उसकी ओर देख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो रचना खुद तो बिस्तर पर है, लेकिन उसका प्रतिबिंब आईने में कुछ अलग ही दिखा रहा था, मानो कोई अनजानी हस्ती उनके प्रतिबिंब के साथ छेड़खानी कर रही हो। उस आकृति ने आईने के भीतर कुछ हरकत की, जैसे हाथ आगे बढ़ाया हो, और रचना ने उसी पल अपने कंधे पर चरमराहट सी ठंडक महसूस की। उसका बस नहीं चल रहा था कि वह उठकर भाग जाए या रोशनी कर दे, पर शरीर हिलता ही न था। डर ने उसे भीतर से पूरी तरह जमा दिया था। वह केवल अपनी आंखों से देखती रही कि आईने में दिखने वाला उसका ही अक्स धीरे धीरे उठने लगा है, जबकि वह स्वयं बिस्तर पर निर्जीव की तरह पड़ी है। रचना को लगा जैसे आईने के भीतर का प्रतिबिंब उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक विभत्स मुस्कान थी,
उस पल उसे इस बात का एहसास हुआ कि शायद यह कोई साधारण भ्रम नहीं है, बल्कि कोई आत्मिक या ऊर्जा शक्ति है जो उसके शरीर और चेतना के बीच जगह बना रही है। चंद क्षणों में उसने कोशिश की कि यदि वह अपनी उंगलियों को भी हिला पाए तो उस डर से बाहर निकल आएगी, पर हर प्रयास विफल रहा। कुछ पल बाद अचानक एक झटका सा लगा और रचना को लगा जैसे उसके चारों तरफ की बेड़ियां टूट गई हैं। वह उछलकर बैठ गई। घबराहट से दम फूल रहा था, पसीने से तर हो चुकी थी। आईने में अब सब सामान्य दिख रहा था, वहां कोई भी आकृति न थी। उसका प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा था जैसा एक सामान्य आईने में दिखता है। कांपते हुए उसने रोशनी जलाई और कमरे के कोनों को टटोला, पर कुछ नजर नहीं आया। इसके बाद कई रातों तक रचना ने उस आईने को गलत दिशा में मोड़कर रखा या कपड़े से ढक दिया, लेकिन हर बार एक भयावह सवाल मन में गूंजता, क्या हो अगर दोबारा उसकी नींद में वही जकड़न आ जाए और वह आईना एक बार फिर उसके सामने अपना खौफनाक चेहरा खोल दे। सेक्शन 2 कोने में खड़ा अजनबी उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में रहने वाले राजीव ने एक बार की घटना सुनाई थी जिसकी याद आते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह अपने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहता था, जहां तापमान गर्म था और कभी कभी बिजली का आना जाना एक समस्या बन जाता था। हॉस्टल के कमरों के बीच एक लंबा गलियारा था जिसके आखिर में जीने चढ़कर छत पर जाया जा सकता था। सीन 2, राजीव अलोन इन द हॉस्टल रूम। टाइम कोड 00034029000358 राजीव के पास कोई कमरा मित्र उस समय नहीं था, क्योंकि उसका साथी कुछ हफ्तों के लिए छुट्टियों में घर गया हुआ था। एक रात गर्मी के कारण वह देर तक पढ़ने के बाद खुद को थका महसूस करने लगा। खिड़की से थोड़ी सी हवा आती, परंतु उतनी नहीं कि कमरा ठंडा हो सके। उसने पंखा पूरी रफ्तार पर चला रखा था और खुद को चादर से ढक लिया था, क्योंकि मच्छर उसे सोने नहीं देते थे। आधी रात को शायद 2 या 3 बजे के आसपास उसे लगा कि अचानक उसकी नींद टूट गई। उसकी आंखें खुली हुई थी। वह अपने बिस्तर पर भूचाल की तरह स्थिर था, ऐसा शब्दों का विरोधाभास, लेकिन अनुभूति यही थी कि वह जागा हुआ है, पर अपनी देह को स्नायविक रूप से हिला नहीं सकता। हॉस्टल का कमरा हल्की मटमैली रोशनी से भरा था जो गलियारे में जल रहे धुंधले बल्ब से आ रही थी। उसकी निगाह अपने कमरे के कोने पर पड़ी जो छत के पास से अंधेरा सा दिखता था। वहां उसे लगा कोई खड़ा है। दिल में तेज धड़कन उठी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो। आंखों को फिर बंद कर खोलने की कोशिश की, पर वे पहले ही खुली थी और हिल भी नहीं रही थी। अब उसने गौर से देखा तो वह कोना कुछ ज्यादा ही गहरा अंधेरा लिए था और उसी अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। उस आकृति का चेहरा छोटे कद का प्रतीत हुआ, मानो गर्दन झुकी हो। कोई आवाज नहीं थी, कोई हिलडुल नहीं थी, केवल निस्तब्धता और उस कोने में जमी हुई वह परछाई। राजीव ने चाहा कि पूरे जोर से चीख कर उठ जाए, भाग कर रोशनी जला दे या दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए, लेकिन उसका शरीर मानो जंजीरों में जकड़ गया हो। उसका दम सिमटने लगा। परेशानी यह थी कि परछाई धीरे धीरे कमरे के भीतर बढ़ रही थी, या शायद उसकी आंखें उसका वहम कर रही थीं, पर उसे लगा वास्तव में कुछ उसके बिस्तर की ओर आ रहा है। क्षण बीतते गए और वह छाया कुछ और स्पष्ट होती गई, जैसे काले साये में किसी इंसानी रूप की झलक हो। उसकी सांसें मानो कानों के पास सुनाई पड़ने लगी। हवा में एक अजीब सड़ांध भरी गंध फैल गई थी। राजीव को लगा उस परछाई के पास कोई मुंह नहीं था, महज एक काली जगह थी, मगर वह बिल्कुल उसके पास झुककर उसे देखने लगी हो। वह अजीब सा पल था जब लग रहा था कि परछाई कुछ बोलना चाहती है, पर बोल नहीं सकती। कराह उठने जैसा एहसास राजीव के गले में हुआ, मगर आवाज बाहर न निकली। फिर एकाएक जैसे किसी ने कमर से पकड़कर उसे झकझोरा हो, उसकी देह में हरकत लौटी। वह उछलकर उठ बैठा, पसीने से तरबतर। उसकी धड़कन इतनी तेज थी कि सीने से बाहर छलांग लगाने को बेकरार। कमरे में अब कोई परछाई नहीं थी। कोना तो बस एक मामूली खाली कोना था। मगर उस घटना के बाद राजीव कई रातों तक कमरे की रोशनी बंद करने से डरने लगा। उसे लगता कहीं वह कोने वाला अजनबी फिर से ना आ खड़ा हो। कहानी 3, खिड़की के पार का साया। कहानी 3, खिड़की के पार का साया। कई बार डर भीतर नहीं
बल्कि खिड़की के उस पार दस्तक देता है। यह वाकया उत्तराखंड की वादियों में रहने वाली एक युवती मृदुला के साथ हुआ। उसके चाचा का परिवार पहाड़ी इलाके में एक छोटे से शहर के बाहरी छोर पर रहता था, जहां पास ही जंगल शुरू हो जाता था। मृदुला अपने बड़े शहर से नौकरी छोड़कर कुछ समय के लिए वहां आराम करने आई थी, नए वातावरण में कुछ सुकून के पल बिताने के इरादे से। जिस कमरे में वह रहती थी वह दूसरी मंजिल पर था और उसकी खिड़की बाहर की ओर खुलती थी, जहां से पहाड़ी ढलान पर उगे जंगल को देखा जा सकता था। शुरुआत में उसे वह जगह बहुत शांतिपूर्ण लगी। सुबह पक्षियों की चहचहाहट, शाम को ठंडी हवा और रात में सन्नाटा जो कभी कभी डराता पर ज्यादातर सुकून देने वाला था। एक रात वह इतनी थकी हुई थी कि तेजी से नींद के आगोश में चली गई। आधी रात के लगभग उसे लगा जैसे वह जाग गई है, पर उसका शरीर हिलने डुलने में असमर्थ है। कमरे में बाहर लगी स्ट्रीट लाइट का हल्का सा प्रकाश आ रहा था। तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। चूंकि वह दूसरी मंजिल पर थी, उसे कभी खिड़की बंद करने की जरूरत ज्यादा महसूस नहीं होती थी। इस बार आधी खुली खिड़की पर एक लंबा साया नजर आया, जैसे कोई व्यक्ति बाहर वाली चौखट पर खड़ा हो। उसकी रूह कांप गई। दूसरी मंजिल तक चढ़कर यह आकृति आई कैसे, और इतना शांति से वहां क्यों खड़ी है? मृदुला ने चीखना चाहा, मगर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसने अपनी टांगें सिकोड़नी चाही, पर नाकाम रही। उसकी उंगलियां छटपटा रही थीं, जबकि वह भीतर ही भीतर बुरी तरह डर गई थी। साया हिला डुला नहीं, बस उसी स्थान पर टिक कर खड़ा रहा। उसका आकार इंसानी लग रहा था, लेकिन कुछ अजीब विकृत सा था। कंधे आगे की ओर झुके हुए और गर्दन कुछ ज्यादा लंबी। फिर उसने धीरे धीरे अपना एक हाथ खिड़की की ओर बढ़ाया, मानो उसके भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। कोई आवाज नहीं थी, मानो विश्व भर का सन्नाटा उस पल कमरे में जज्ब हो गया हो। अचानक बाहर कहीं जंगली कुत्तों का भौंकना शुरू हुआ। उस आवाज से मृदुला का दिल और तेज धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि काश वह उठ पाती, दौड़कर खिड़की बंद कर पाती, मगर नींद में जकड़न ने उसकी मांसपेशियों को नकार दिया था। साया अब खिड़की के और करीब आ गया। उसके अस्तित्व का घना अंधेरा कमरे में घुलने लगा। मृदुला को लगा कि अगर यह चीज कमरे के अंदर घुस गई तो वह किस दुर्दशा का सामना करेगी, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ पलों बाद एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे खिड़की के पल्ले जरा सा चरमरा गए। उस झोंके के साथ ही साया थोड़ी देर कांपा, जैसे कोई लहराता परछाई हो, फिर अंधेरे में विलीन हो गया। उसी क्षण मृदुला की देह में हरकत लौटी। उसने जोर से सांस छोड़ी और उछलकर बिस्तर पर बैठ गई। सड़क की रोशनी में वह खिड़की अब खाली दिख रही थी। कोई नहीं था, न जरा सा निशान कहीं। मगर उस रात के बाद उसने वह खिड़की कभी खुली नहीं छोड़ी। हमेशा मोटे पर्दे और कुंडी लगाकर सोती थी। उसे हमेशा लगता रहा कि वह साया कहीं वन के अंधेरे से अब भी उसकी ताक में न बैठा हो। कहानी 4, फुसफुसाती आवाज। मध्य भारत के एक बड़े शहर में किराए के मकान में रहने वाले राकेश के साथ यह घटना घटी। वह हाल ही में नौकरी के सिलसिले में दूसरे प्रांत से यहां आया था। उसका कमरा छोटा सा था, जिसके एक कोने में खाना बनाने की जगह और अलग सा स्नान घर। रोज की दिनचर्या में दफ्तर जाना, वापस आकर थोड़ा बहुत भोजन करना और फिर सो जाना शामिल था। कहानी 4, फुसफुसाती आवाज। मध्य भारत के एक बड़े शहर में किराए के मकान में रहने वाले राकेश के साथ यह घटना घटी। वह हाल ही में नौकरी के सिलसिले में दूसरे प्रांत से यहां आया था। उसका कमरा छोटा सा था, जिसके एक कोने में खाना बनाने की जगह और अलग सा स्नान घर। रोज की दिनचर्या में दफ्तर जाना, वापस आकर थोड़ा बहुत भोजन करना और फिर सो जाना शामिल था। एक रात वह देर तक काम में अटका रहा और लौटते लौटते आधी रात पार हो गई। खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए भूखे ही सो गया। कमरे में बाहर की सड़क की रोशनी हल्की सी छनकर आती थी, जिससे कमरे में बिल्कुल अंधेरा नहीं था, पर रोशनी इतनी कम थी कि चीजों के आकार ही बस दिख जाते थे। उसे नींद आई ही थी कि उसे महसूस हुआ कि वह किसी मध्यम अवस्था में है, न पूरा जागा न गहरी नींद में। उसे लगा उसने आंखें खोल दी हैं, पर वह उठ न सका। उसका शरीर नौसिखिए पहलवान की तरह जमीन से चिपका हुआ लग रहा था। सांस लेना भी भारी सा प्रतीत हुआ।
वह समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, मानो किसी ने बेहद पास से फुसफुसाकर उसे पुकारा हो। मगर वह शब्द नहीं समझ पाया। बस लगा कि उसका नाम लिया जा रहा है या कोई अप्रिय बात कही जा रही है। बहुत ही मुलायम लेकिन डराने वाले अंदाज में राकेश ने बार बार खुद को जागने या चलने के लिए कहा, मगर शरीर टस से मस नहीं हुआ। उस फुसफुसाहट ने धीरे धीरे प्रचंड रूप ले लिया। हवा में एक वाइब्रेशन जैसा महसूस होने लगा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसके बगल में मंडरा रही हो। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका नाम जोर जोर से दोहरा रहा है, मगर आवाज बहुत धीरे और कर्कश थी, जैसे कोई बहुत बूढ़ी महिला या कोई भयानक साया। राकेश की इच्छा हुई कि वह कान दबा ले या चादर से सिर ढक ले, मगर कदाचित उसके हाथ इतने जड़ हो गए थे कि वह कुछ भी न कर सका। तभी उसे एक ठंडी सांस अपने गालों के पास महसूस हुई, मानो कोई उसके इतने पास झुका हो कि उसके चेहरे पर सांसें टकरा रही हों। दहशत के मारे उसकी आंखों ने आंसू उगल दिए। मन में एक ही बात चल रही थी, कृपा करके यह सब बंद हो जाए, मैं फिर कभी देर रात अकेला न रहूंगा, मैं पूजा पाठ करता रहूंगा, वगैरह वगैरह। कुछ मिनटों के बाद उस आवाज का असर कम होने लगा और एक झटके में राकेश ने लंबी सांस लेकर खुद को मुक्त किया। वह तेजी से उठकर बैठ गया। चारों ओर देखा, कमरा खाली था, दरवाजा बंद था, खिड़कियां जिस तरह थीं उसी तरह थीं। कोई भी निशान न था कि अभी कुछ क्षण पहले वहां एक खौफनाक फुसफुसाती आत्मा ने विचरण किया था। कुछ मिनटों के बाद उस आवाज का असर कम होने लगा और एक झटके में राकेश ने लंबी सांस लेकर खुद को मुक्त किया। वह तेजी से उठकर बैठ गया। चारों ओर देखा, कमरा खाली था, दरवाजा बंद था, खिड़कियां जिस तरह थीं उसी तरह थीं। कोई भी निशान न था कि अभी कुछ क्षण पहले वहां एक खौफनाक फुसफुसाती आत्मा ने विचरण किया था। रात का बचा समय वह सब बत्तियां जलाकर और भजन लगाने वाले विद्युत उपकरण पर कोई संस्कृत का पाठ चलाकर जागता रहा। सुबह तक उसकी धड़कन शांत नहीं हुई थी। कई दिनों तक वह या तो खाना खाकर जल्दी सो जाता या किसी दोस्त के यहां रुक जाता। उसे अकेले सोने की हिम्मत न पड़ती। उसी फुसफुसाती आवाज का ख्याल उसे बीच बीच में झकझोरता रहता। कहानी 5, अदृश्य हाथों का एहसास। पश्चिम बंगाल के एक ग्रामीण अंचल में पले बढ़े दीपांकर की कहानी इससे भी अधिक डरावनी है। वह अपने पुश्तैनी घर में रहता था, जिसके चारों ओर बड़ा सा बागान था। मिट्टी का बना वह घर कई पीढ़ियों से उनके परिवार में था। चूंकि वहां बिजली की स्थिति सदैव मजबूत नहीं रही, इसलिए रात में अक्सर लैंप या लालटेन का सहारा लिया जाता। उन दिनों दीपांकर व्यस्क होने के करीब था। कॉलेज में प्रवेश का इंतजार कर रहा था और खेतीबाड़ी में अपने पिता की मदद करता था। उसे अपने कमरे में आमतौर पर नींद आने में कोई दिक्कत नहीं रही, पर एक रात सब कुछ बदल गया। रात 1:30 बजे के आसपास, जब बाहर से झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की ध्वनि आ रही थी, उसे यकायक ऐसा लगा कि वह अपनी चारपाई पर आंखें खोल ढूंढ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। उसने हाथ हिलाने चाहे, मगर वे न हिले। पैरों को मोड़ने की कोशिश की, मगर वे सीधे तने रहे। उसकी सांस तेज होने लगी। दीवार के पास जल रही जगनू सी टिमटिमाती ढिबरी की रोशनी में उसे कमरा धुंधला धुंधला दिख रहा था। इस बीच उसे कुछ ऐसा अनुभूत हुआ जैसे बिस्तर पर सांप की तरह कुछ लिपट रहा हो। फिर धीरे धीरे उसे लगा कि उसके पैरों को कोई पकड़ रहा है, हल्का सा दबाव। वह भीतर से चिल्लाया, मगर आवाज गले का साथ न दे सकी। तनाव और भय से उसकी पलकों पर भी काबू नहीं था। वह दबाव ऊपर की ओर बढ़ने लगा, टखनों से घुटनों, घुटनों से जांघों तक, फिर कमर के पास तक, मानो कोई अदृश्य चीज उसके शरीर पर चढ़ रही हो, उसे रोक रही हो। उसे लगा उसके सीने पर कोई बैठ गया है, जैसे एक ऐसा भार जो आत्मा को भी कुचल दे। सांस लेना दूभर हुआ जा रहा था। चेहरे के पास उसे एक बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई, मानो वह चीज उसके चेहरे को छूना चाह रही हो। तभी उसने कानों के पास एक धीमी खरगोशी आवाज सुनी। कुछ भी स्पष्ट नहीं, बस एक तरह की फुसफुसाहट, किंतु भयानकता से भरी हुई। दीपांकर को लगा शायद कल का ही दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन था। उसे झटका लगा जब दबाव अचानक और बढ़ गया, जैसे कोई उसका मुंह खोलना चाह रहा हो।
तभी किसी विलक्षण शक्ति से एक झटके में उसके हाथ में हल्की हरकत हुई, जिससे उसके सारे बदन में मानो ऊर्जा दौड़ गई। वह चीख कर उठ बैठा। चारों तरफ अंधेरा था, डिबरी भी बुझ गई थी। हड़बड़ी में उसने मां पिता को पुकारा, पर रात का समय होने से उन्होंने शायद नहीं सुना या गहरी नींद में थे। वह चारपाई से नीचे उतरा, कांपते पैरों से लालटेन तलाश की और उसकी रोशनी जलाकर बैठ गया। रोंगटे अभी भी खड़े थे। कमरे में किसी के होने का कोई निशान नहीं मिला, फिर भी वह एहसास इतना वास्तविक था कि उसे लगा कहीं छिपा हुआ तो नहीं। इसके बाद कई रातों तक वह अपने पिता या दादा के कमरे में सोया। उसने अपने परिवार वालों को कुछ हद तक बताया, पर शायद उन्होंने इसे जागते सपना समझकर हंस दिया। मगर दीपांकर जानता है कि उस एक रात ने उसकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अदृश्य हाथों का वह एहसास उसकी यादों में गहरा अंकित हो गया और वह आज भी अकेले सोते समय उस दबाव को भूल नहीं पाता। तो ये थी हमारी 5 कहानियां जो हमने भय का सफर के इस अध्याय में आपके सामने पेश की। नींद के दौरान आने वाली यह जकड़न, जिसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से एक मानवीय अवस्था कह सकते हैं, मनोविश्लेषकों के अनुसार एक प्राकृतिक क्रिया भी हो सकती है, जिसमें हमारा दिमाग आंशिक रूप से जाग जाता है लेकिन शरीर सोया रहता है। परंतु जिन लोगों ने इसका खौफनाक रूप देखा है, उनके लिए यह किसी भयानक दुश्मन से कम नहीं। कभी कभी सवाल उठता है, क्या ये बस दिमाग की उपज है या वास्तव में हमारे आसपास कोई अदृश्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती है? शायद ये दोनों ही सत्य हो सकते हैं या दोनों ही नहीं। पर जो अनुभव करता है उसके लिए तो वह हकीकत है, एक ऐसी भयानक हकीकत जिसके आगे सारी दलीलें बेमानी लगती हैं। आपने इन 5 कहानियों में सबसे भयानक पल कौन सा पाया? सर्द आईने में झलकते डर को, कोने में खड़े उस अजनबी को, खिड़की से झांकते साए को, फुसफुसाती अनजानी आवाज को, या फिर उन अदृश्य हाथों को जो शरीर को जकड़ लेते हैं? अपने विचार मुझे जरूर बताएं। और अगर आप भी ऐसी ही किसी नींद में जकड़न की घटना से गुजरे हैं तो उसे साझा कीजिए। अंत में, यदि आपको ये कहानियां रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाली लगी हों, तो कृपया इस चैनल भय का सफर को सहयोग करें, इसे पसंद करें, आगे फैलाएं और सदस्य बनें। अगली बार हम फिर आपके लिए डरा देने वाले वृत्तांत लेकर आएंगे। तब तक सावधान रहिए और याद रखिए, जब रात की नीरवता में आपकी आंखें खुल जाएं, मगर शरीर हिले ना, तो हो सकता है आपसे कुछ ही इंच की दूरी पर डर का साया उपस्थित हो। सुरक्षित रहे और मन के अंधेरों से लड़ना कभी न भूलें।